आगे है जी हमारे पास फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, हमारे पास मेजर 9 फंक्शंस है ऑपरेटिंग सिस्टम के, जिसमें आपके पास बूटिंग है, मेमोरी मैनेजमेंट है, लोडिंग एंड एग्जीक्यूशन है, प्रोसेस मैनेजमेंट है, डिस्क मैनेजमेंट है, डिवाइस कंट्रोलिंग है, डाटा सिक्योरिटी है और लास्ट पे प्रिंटिंग कंट्रोलिंग है। अब वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला फंक्शन हमारे पास आ गया है जी बूटिंग। बूटिंग क्या होता है? जब आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं या रीस्टार्ट करते हैं, इस सारे प्रोसेस को आप कहते हैं बूटिंग। ठीक है, जैसे कंप्यूटर ऑन किया जाता है तो आपका ओएस जो है वो उसके सारे कंपोनेंट्स को चेक करता है कि वो वर्किंग में है नहीं है। मेमोरी में लोड होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, और आपका जो कंप्यूटर है वो नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए आपके पास अवेलेबल होता है। ये सारा प्रोसेस जो है वो बूटिंग के अंदर आता है। सेकेंड नंबर पे हमारे पास आ जाता है जी मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इसके अंदर बेसिकली हम देखते हैं आपकी रैम को, ये जो आपके पास रैम मौजूद है। ठीक है, ये जो डिस्क मैनेजमेंट है, डिस्क स्टोरेज है, इसको हम आगे कवर करेंगे, वो डिस्क मैनेजमेंट के अंदर आएगी। वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम का अलग से एक फंक्शन है। यहाँ पे हम रैम की बात कर रहे हैं। देखिए आप जब भी आप अपना फ़ोन यूज़ करते हैं या लैपटॉप यूज़ करते हैं तो आप मल्टीपल काम जो है वो चला रहे होते हैं। एक साथ आपने बहुत सारी चीज़ें खोली हुई होती हैं। जैसे आपने फेसबुक चलाई हुई है, कोई म्यूज़िक भी चल रहा है, ठीक है, कोई बुक खोली हुई है। तो आपने ये देखा होगा कि वो सारे टास्क जितने भी हैं, अलग अलग प्रोसेस जितने भी चल रहे हैं आपके सिस्टम के अंदर, वो कभी भी एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते। आपने अगर कोई आपके पास फेसबुक पे मैसेज आया, वो कभी भी आपको व्हाट्सएप पे नहीं मिलेगा। ये नहीं होता कभी भी कि आपका व्हाट्सएप का मैसेज आपका फेसबुक पे आ जाए। तो जितने जो प्रोसेस भी चल रहे हैं, मेमोरी में इंस्ट्रक्शंस लोड हो रही हैं, एग्जीक्यूट हो रही हैं, वो कभी भी एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होती। जो प्रोग्राम, जो इंस्ट्रक्शन जिस चीज़ का पार्ट है वो आपको वैसे ही मैनेज होता नज़र आ रहा है। तो ये सारी मैनेजमेंट आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। बस थर्ड नंबर पे आ जाता है जी लोडिंग एंड एग्जीक्यूशन। लोडिंग एंड एग्जीक्यूशन भी हमारे पास लास्ट जो हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड है कि आपको पता है कि हम जितने भी टास्क अपने सीपीयू से परफॉर्म कराते हैं, उसके रिलेटेड जितना भी डाटा होता है और इंस्ट्रक्शंस होती हैं, उनको पहले मेमोरी में लोड किया जाता है। ठीक है, तो आपका जो लोडिंग का काम है वो भी आपका ओएस करता है। कौन सा प्रोग्राम मेमोरी में लोड होना है, कौन सा इंस्ट्रक्शन मेमोरी के अंदर आ रहा है, ठीक है, कब इसने एग्जीक्यूशन के लिए जाना है, इन सारी चीज़ों को आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है, ताकि आपके इंस्ट्रक्शंस प्रोग्राम प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट हो सकें और कभी भी कोई एक दूसरे के साथ मिक्सअप ना हो। फोर्थ नंबर पे हमारे पास आ जाता है जी डाटा सिक्योरिटी। डाटा सिक्योरिटी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, जिसके थ्रू वो आपके कंप्यूटर के अंदर जितना भी आपका पर्सनल डाटा है उसको सिक्योर रखता है। किससे? इलीगल यूज़ से। इलीगल पर्सन अगर कोई उसको हैक करना चाहे या मिसयूज़ करना चाहे आपके डाटा को, तो उससे आपको प्रोटेक्ट करता है। जैसे आप डिफरेंट तरह के पासवर्ड्स वगैरह लगाते हैं, ठीक है, अपने मोबाइल पे, अपने कंप्यूटर पे, उन चीज़ों को मैनेज करता है ताकि आपका डाटा सेफ एंड सिक्योर रहे। नंबर पे हमारे पास आ गया है जी डिस्क मैनेजमेंट। डिस्क मैनेजमेंट में पर्टिकुलरली आपकी आ जाती है हार्ड डिस्क। जैसे पीछे हमने मेमोरी मैनेजमेंट में डायग्राम भी देखी थी, तो डिस्क मैनेजमेंट में वो आपकी हार्ड डिस्क को मैनेज करता है। आपको पता है आपके पीसी में एक हार्ड डिस्क मौजूद है जिसकी हम लॉजिकल डिवीजन्स करते हैं, जो हमें ड्राइव्स की फॉर्म में सी डी ई इस तरह से आपको नज़र आ रही होती हैं। तो उनके अंदर जितना भी डाटा है, फोल्डर्स बने हुए हैं, फाइल्स बनी हुई हैं, जैसे आपने बनाए होते हैं आपको वैसे ही मिलते हैं, कभी भी मिक्स नहीं होते। ऐसा नहीं होता कि एक ड्राइव का डाटा दूसरी ड्राइव में खुद ब खुद चला जाए, या एक फोल्डर में आपने चीज़ें सेव की हैं वो आपको बाद में किसी दूसरे फोल्डर में पड़ी मिले। कभी भी मिक्स नहीं होते। जो चीज़ आपने जैसे सेट की होती है वो आपको वैसे ही मिलती है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को मैनेज भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है। सारे फाइल्स, फोल्डर जिस तरह आप स्टोर करते हैं आपको वैसे ही प्रॉपर वे में मिलते हैं। सिक्स नंबर पे हमारे पास आ जाता है जी डिवाइस कंट्रोलिंग। डिवाइस कंट्रोलिंग में हमारे पास आप जितने भी डिवाइसेस कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं, जैसे प्रिंटर अटैच कर रहे हैं, स्कैनर कोई अटैच कर रहे हैं, या आप कोई स्टोरेज डिस्क अटैच करना चाह रहे हैं, यूएसबी ड्राइव अटैच कर रहे हैं, इन सारे एक्सटर्नली जो अटैच कर रहे हैं डिवाइस या हार्डवेयर, इनको कंट्रोल करना वो भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़िम्मेदारी है। कौन से डिवाइस ने कैसे चलना है, कौन से हार्डवेयर ने कैसे वर्क करना है, उसको नॉर्मल फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करना, उसके ड्राइवर्स वगैरह चेक होते हैं। वो अवेलेबल ना हो तो आपको बाहर से भी मतलब खुद से इंस्टॉल करने पड़ते हैं। अदरवाइज़ मैक्सिमम जो आजकल हम डिवाइसेस अटैच करते हैं उनके जो ड्राइवर्स होते हैं, या आप कह लें कि उनकी नॉर्मल फंक्शनिंग से रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर होता है वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मौजूद होता है, ताकि आप जो भी एक्सटर्नल डिवाइस अटैच करें
वो नॉर्मल प्रॉपर तरीके से आपके सिस्टम के साथ चल सके और आप अपना काम कर सकें। ये जैसे डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर रहा है डिवाइसेस को, ठीक है। जितने भी एक्सटर्नली आप डिवाइस अटैच कर रहे हैं, ये सारे हार्डवेयर डिवाइसेस को आपका ऑपरेटिंग सिस्टम प्रॉपर तरीके से मैनेज करता है और उसकी फंक्शनैलिटी आपको प्रोवाइड करता है।